नमस्कार दोस्तों, MLM MTTV में आपका स्वागत है। आज हम एक ऐसे शख्स से मिलने वाले हैं जिनकी उम्र 19 वर्ष है और इस 19 वर्ष की उम्र में इन्होंने सफलता हासिल की है। अक्सर लेकिन महिलाएं इसमें क्या कर सकती हैं, ये आज हम इनसे जानेंगे। इन्होंने इतनी अचीवमेंट कर ली इस कम उम्र में, ये एक बड़ी बात है। आज हम मिलते हैं ऐसे शख्स से जिन्होंने महिला होने के बाद भी ये कामयाबी पाई है और आज करेंगे हम उनसे बात ज्योति जी के साथ। तो आइए मिलते हैं ज्योति जी से। ज्योति जी, आपका स्वागत है इस कार्यक्रम में। ज्योति जी, आपसे जानना चाहते हैं कि आपने इस बिजनेस को क्यों ज्वाइन किया। नमस्कार दोस्तों, प्रणाम। मैं ज्योति कुमारी आप सभी को इससे मैं सबका स्वागत करती हूँ। कमाने थे इससे मेरे सपने बहुत बड़े थे। मैं जन्म से ही सपने का सौदागर थी और मुझे सपने का बहुत बड़ा शौक था कि मुझे भी पैसे कमाने हैं। मैं किसी के सामने हाथ ना फैलाऊं। मैं नौकरी देने वाले में से नहीं, मैं मतलब नौकरी देने वाले में से हूँ। मुझे किसी से पैसा लेना नहीं है, मैं खुद किसी को पैसा दूँ। मुझसे कोई मांगे तो मैं ये ना कहूँ कि मेरे पास पैसे नहीं है, मांगे फटाक से मैं निकाल के दे दूँ। मैं ऐसी बननी चाहती थी और उस लड़का, छोटा सा नन्हा लड़का मुझे बताया और मुझे इस बिजनेस के प्लान दिया और मैं इस प्लान को ली। और मैं सिर्फ उस समय एक ही सवाल की उनसे कि हाँ, मुझे 5,000 रुपया ये सिस्टम से आ सकता है। वो बोला बिल्कुल आ सकता है। मैं 5,000 रुपये के लिए इस सिस्टम में आई हूँ, लेकिन मैं 5,000 से यहाँ 40,000, 50,000, महीने के 60,000 रुपया तक मैं ली हूँ इस सिस्टम के माध्यम से सर। और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है और मुझे बहुत खुशी हो रही है। जो लोग कहते हैं कि लड़कियां कुछ नहीं कर सकती, तो मैं उन लोगों को बताना चाह रही हूँ कि लोग कहते हैं कि लड़कियां को सिर्फ चूल्हा चौका करना चाहिए, लड़की घर से बाहर नहीं निकल सकती है, उसको सिर्फ घर में ही रहना चाहिए, बंद कमरे में ही रहना चाहिए। तो दोस्तों, कान खोल करके सुने ये मेरा समाज। बस मुझे एक छोटी सी जवाब चाहिए। आज की छोरी छोरों से कम है के? और लोग कहते हैं सर कि लड़की बर्बाद हो गई, लड़की बिगड़ गई, ये हो गया, वो से हो गया, लड़की बिगड़ गई। मैं उन तमाम लोगों को बता रही हूँ कि लड़कियाँ सिस्टम में आने के बाद बर्बाद नहीं होती। जितने घर पे रह कर के मेरे माँ बाप मुझे उतना अच्छा एजुकेशन या उतना अच्छा मुझे नहीं लगता है, उतना इस सिस्टम में आने के बाद मुझे लगा। और मेरे माँ की तरह, बाप की तरह मेरे अपलाइन, मेरे मेंटर सब हैं जो बहुत अच्छे तरह से मुझे केयर करते हैं। और जितना अच्छा मुझे घर पे नहीं लगता, उतना अच्छा मुझे इस सिस्टम में आकर के लगा और मैं बहुत खुश हूँ इस सिस्टम से सर। ज्योति जी, एक चीज़ बताइए कि आपने जब ये स्टार्ट किया, ये सिस्टम में आई, तो आपने जैसे बताया कि घर वालों ने प्रॉब्लम, उनको लगा कि आप इस सिस्टम में जाएंगी तो लोग समाज क्या कहेंगे, तो आपने कैसे समाज को मनाया या घर वालों को कैसे मनाया कि ये सिस्टम ठीक है? दोस्तों, मेरे घर वाले जब मुझे मना किए सिस्टम में आने से, मैं अपने पापा से चुरा के आई थी इस सिस्टम में। मेरे पापा थोड़े मतलब है, वो नहीं करने देते हमको ये काम। और उसका एक ही कहना था कि नहीं, मैं कमा रहा हूँ, मेरा बेटा कमा रहा है, तुम घर में रहो, तुमको कहीं नहीं जाना, पढ़ाई लिखाई करो, अपना जो है वो करो। क्योंकि सर, गांव समाज में जो लोग हैं उसे सिर्फ नौकरी पाना ही अच्छा लगता है। वो नौकर बनना ही पसंद करते हैं, वो मालिक नहीं बनना पसंद करते हैं। और जीवन में जो इंसान नौकरी लेना चाह रहा है, मैं नौकरी के खिलाफ नहीं हूँ, मैं बता रही हूँ, नौकरी जो चाहता वो नौकर ही रहता है, वो मालिक कभी नहीं बन पाता। और ये डायरेक्ट सेलिंग में सर मुझे एक चीज़ अच्छा लगा, यहाँ पे मैं खुद मालिक हूँ और मैं जिसको ये अपॉर्चुनिटी दे रही हूँ वो खुद मालिक बनेंगे। और मैं जब इस सिस्टम में आई तो मेरे माँ बाप रोके, गौ समाज का लोग मुझे दूसरा नज़र से देखने लगे, मुझे कुछ से कुछ सुनाने लगे। बोली निकल गई करोड़पति, अब तो वो देख लो डॉक्टरनी जा रही है रास्ते से। मैं जब निकलती थी ना सर, तो सबका नज़र मेरे ऊपर ही टिका रहता था, सबका नज़र मेरे ऊपर ही टिका रहता था कि निकल गई करोड़पति, निकल गई डॉक्टरनी, अब तो लखपति बन के ही आएगी, करोड़पति बन के ही आएगी। तो मैं सिर्फ सुनती थी, सिर्फ सुनती थी। मैं उसे पलट के जवाब नहीं देती थी। वो जब मुझे लोग करोड़पति बोले तो मुझे अंदर से फील आया, क्या मैं करोड़पति बन सकती हूँ?
क्या मैं लखपति बन सकती हूँ? हाँ, मैं डॉक्टरनी बन सकती हूँ। मेरे अंदर से आवाज़ आते थे कि मैं बिल्कुल करोड़पति हूँ, मैं पैदाशी करोड़पति हूँ, लखपति हूँ और मैं पैदाशी डॉक्टरनी बन सकती हूँ सर। क्या नए जो लड़कियां आना चाहती हैं इस बिजनेस में, उनके लिए क्या संदेश है आपका? नई लड़कियाँ इसलिए इस सिस्टम में आए, इसलिए इस बिजनेस में आए क्योंकि उनके माँ बाप को ऐसा लगता है कि लड़कियाँ भाग जाएगी, लड़कियों को छूट देंगे तो वो भाग जाएगी और वो मेरी बात को नहीं फॉलो करेगी, वो दूसरा दुनिया में चले जाएगी। तो मेरे उस माँ बाप से, उस समाज से ये कहना है कि आप एक बार भरोसा और विश्वास करके तो देखो लड़कियां पे, क्योंकि स्प्रिंग को जितना दबाया जाए वो स्प्रिंग उतना ही उछलता है। तो कोई भी माँ बाप को या कोई भी लड़कियां को मैं ये कह रही हूँ, माँ बाप को पहले मैं ये कह रही हूँ कि किसी भी लड़की, किसी भी बेटी को आप लोग स्प्रिंग की तरह दबाइए मत, क्योंकि उसके सपने भी होते हैं। जैसे बेटा का सपना वैसे बेटी का सपना, तो बेटियां का भी सपने होते हैं, तो उसको मत दबाया कीजिए, क्योंकि जितना दबाइएगा वो उतना उछलेगी, जितना दबाइएगा स्प्रिंग को वो उतना ही उछलेगा। तो आप लोग स्प्रिंग को मत दबाइए, बेटियां को मत दबाइए, उसे भी जीवन में आगे बढ़ना है। हर एक बस पे, हर एक गाड़ी पे, हर एक चीज़ पे लिखा रहता है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का ये मतलब नहीं होता है कि तुम घर में बंद करके उसे रखो और उसको ताने खड़ी खोटी सुनाओ, उसको सिर्फ खाना बनाने के लिए बताओ, उसको ये डायरेक्शन दो, ये बोलो वो बोलो। बेटी का काम इतना ही नहीं होता, उसके भी कोई सपने होते हैं। और मैं उस लड़कियों को ये बताना चाह रही हूँ जो इस सिस्टम में आने के लिए चाह रही है, तो उसे एक ही लगता है कि मैं ये काम कर सकती हूँ या नहीं कर सकती हूँ। तो मैं उन लड़कियों को मैं बताना चाह रही हूँ कि बिल्कुल आप 100% इस काम को कर सकते हैं। मैं भी तो एक लड़की हूँ, मेरे मुझसे नहीं है, मैं भी लड़की ही हूँ, और क्योंकि मुझे मुझसे नहीं है, दाढ़ी नहीं है, मैं एक लड़की हूँ, मैं कर सकती हूँ, तो बेशक आप लोग भी कर सकते हैं। और मुझे तो इतना भरोसा है कि मेरे साथ जो भी आएगा, जैसे मैं कर रही हूँ, मैं उसे उस पिक तक ले जाऊंगी। जैसे मेरे सपने पूरे हो रहे हैं, मैं उन लोगों का भी सपना पूरा करूंगी, बशर्ते बेहिचक कॉन्फिडेंस के साथ अपने विश्वास को बरकरार रखते हुए मेरे साथ आए और इस बिजनेस को करे और अपने जो भी सपने हैं उसको पूरा करें। बहुत बहुत धन्यवाद ज्योति जी, आपने बहुत अच्छा बताया। मैं मातृशक्ति को नमन करता हूँ, और मातृशक्ति की ये जो बिटिया है केवल 19 वर्ष की उम्र में ये गांव से आई है और गांव से आकर इस कॉन्फिडेंस के साथ इस बिज़नेस को कर रही है। ये हजारों करोड़ों जो महिलाएं हैं, गृहिणी हैं, उनके लिए प्रेरणा स्रोत है। तो आप इनसे बहुत कुछ सीख सकते हैं, अपनी बेटियों को, अपने बच्चों को इस बिज़नेस में उतार सकते हैं। आपको लगता है बहुत ही सेफली बिजनेस है तो उतारिए इस बिजनेस में। मिलेंगे अगले वीक्स में, अगले एपिसोड में, तब तक के लिए धन्यवाद।